हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटरमाइनर्स, जो कि बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा डिमांड आ भी रहे थे, तो फटाफट इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर आपका फर्स्ट है ये। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम एक सवाल से कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे वर्ड हैं ना, वो सारे वर्ड को सिर्फ 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आते हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे वर्ड हैं सिर्फ 8 भागों में बांटे गए हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और अगर ऐसा है तो ये नौवा कहाँ से पैदा हो गया, डिटरमाइनर्स। तो चलिए फटाफट हम समझते हैं। अब डिटरमाइनर्स कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से आ गया है, इस बात को जानने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, जो कि है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विशेषण। तो चलिए फटाफट हम टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए, एडजेक्टिव हम कहते हैं किसको है? अपने शब्दों में ये समझिए कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब अ वर्ड एक ऐसा शब्द विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। मतलब कैसा लड़का है वो? अच्छा। मतलब इसमें गुड एक वर्ड आया है जो किसी लड़के की क्वालिटी बता रहा है, उसके बाद उसके गुण को बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। और जब किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाला वर्ड होता है, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वह अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है? तो अच्छा। और कैसा का जो जवाब देता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब अपने शब्दों में समझिए कि जब आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना है होता है एडजेक्टिव को, तो आप सवाल कीजिए हाउ, मतलब कैसा या कितना। वह अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है? तो अच्छा है। तो कैसा का जवाब गुड दिया है, इसीलिए गुड एडजेक्टिव है। अगला है आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम हैं। कितने कलम हैं? तो 2 कलम हैं। तो इसमें 2 हुआ एडजेक्टिव, इसमें गुड हुआ एडजेक्टिव। ठीक है। वैसे एडजेक्टिव को अगर हम पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव को 10 काइंड बताया जाता है, लेकिन अगर उसको डेप्थ में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। मैं वंस अगेन रिपीट कर दूं कि एडजेक्टिव के ही 2 काइंड होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। मतलब अभी वी कम टू नो, अभी हमें पता ये चलता है कि एडजेक्टिव के अंदर में जब एडजेक्टिव्स को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि डिटरमाइनर्स इसी से पैदा हुआ है। मतलब एडजेक्टिव से पैदा हुआ है डिटरमाइनर। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये दिया है कि एन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव विच शोज, जो दर्शाता है क्या चीज़? कलर, शेप, कलर मतलब रंग होता है, शेप एंड साइज यानी कि आकार प्रकार, एंड क्वालिटी और गुण को बताता है किसी नाउन का, इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एक बार फिर से बताएं कि जब कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन की कलर बताए, शेप बताए, साइज बताए और क्वालिटी बताए, उसी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब एन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव विच शोज, जो दर्शाता है कलर, शेप, साइज एंड क्वालिटी ऑफ नाउन, किसी नाउन की कलर, शेप, साइज, क्वालिटी, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं। सबसे पहला है आई हैव रेड कैप, मेरे पास में रेड कैप है, लाल कैप है। तो आपको पहले बता दिया गया था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कहते किसको हैं? जब कोई भी नाउन किसी नाउन की, मतलब ऐसा शब्द जो किसी नाउन की कलर बताए, शेप, साइज, क्वालिटी, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई हैव रेड कैप, मेरे पास लाल कैप है। इसमें इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कलर, शेप, साइज, क्वालिटी को बता रहा है? तो इसमें रेड है। मतलब रेड एक वर्ड आया है जो किसी नाउन की कलर को बता रहा है। ठीक है। तो जो कलर बताएगा उस एडजेक्टिव को कौन सा एडजेक्टिव बोलिएगा आप? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
यानी कि रेड जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अगला एग्जांपल है कि कलकत्ता इज अ लार्ज सिटी। कलकत्ता एक बड़ा शहर है। इसमें लार्ज मतलब बड़ा, ये शेप एंड साइज को बता रहा है, मतलब कैसा है तो बड़ा है, और जो शेप एंड साइज बताएगा उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है सी हैज़ बिग हाउस, उसके बड़े घर हैं। तो बिग मतलब बड़ा, शेप एंड साइज को बताया तो डिस्क्रिप्टिव। हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है, तो गुड क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, किसी लड़के का गुण बता रहा है, इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कहते किसको हैं, जो किसी भी नाउन की कलर, शेप, साइज और क्वालिटी बताए उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं। दूसरा होता है डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। देखिए, और डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव कहते किसको हैं हम, मतलब ऐसा कोई भी एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच शोज, ऐसा एडजेक्टिव जो दर्शाता है क्या चीज़, नंबर यानी कि संख्या, क्वांटिटी मतलब मात्रा, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, इज कॉल्ड डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स। मतलब ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन की नंबर बताए, क्वांटिटी बताए, पॉइंट आउट करे, मतलब इशारा करे, उसे हम डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आई हैव 10 नॉवेल्स, मेरे पास 10 उपन्यास हैं। मेरे पास 10 उपन्यास हैं। इसमें जो 10 वर्ड है ना, ये 10 जो है ये नंबर को बता रहा है, मतलब संख्या बता रहा है, और जो संख्या बताएगा उसे हम डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर कहते हैं हम। ठीक है, अगला है सी हैज़ मच मिल्क, उसके पास ज़्यादा दूध है, इसमें भी क्वांटिटी है, मात्रा है। दैट कार इज़ माइन, ये पॉइंट आउट यानी कि इशारा कर रहा है, मतलब इशारा कर रहा है वह कार मेरी है, उस कार की तरफ इशारा कर रहा है दैट, और इसीलिए डिटर्मिनेटिव यानी कि डिटरमाइनर कहते हैं। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है, यह नंबर संख्या बता रहा है, तो संख्या बताएगा तो डिटरमाइनर्स। अच्छा, एक चीज़ और कि ए, एन और दी ये आर्टिकल्स होते हैं, और ये डिटरमाइनर्स के अंदर ही होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है ना, एडजेक्टिव से पैदा हुआ है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर से पैदा हुआ है आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम समझे कि एडजेक्टिव के दो प्रकार, डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव, तो दोनों में अंतर क्या है। अब हम डिटरमाइनर को पढ़ना शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखिए डिटरमाइनर्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए डिटरमाइनर कहते किसको है, दिया है कि अवॉइड एक ऐसा शब्द विच शोज जो दर्शाता है हाउ अ नाउन इज बीइंग यूज्ड, कि नाउन का प्रयोग किस तरह किया जा रहा है। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो ये दर्शाता है कि नाउन का प्रयोग किस तरह हो रहा है, या बताता है नंबर संख्या, क्वांटिटी और पॉइंट आउट, किसी नाउन की संख्या, मात्रा और इशारा करता है, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन की संख्या बताए, मात्रा बताए या इशारा करे, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। जैसा सी हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम है, इसमें संख्या है। ही हैज़ मच मिल्क, इसमें मात्रा है। दैट पेन इज़ माइन, दैट इसमें पॉइंट आउट इशारा कर रहा है। और आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, इसमें संख्या बता रहा है। तो ये सारे शब्द अंडरलाइन किए हुए वर्ड, ये सारे डिटरमाइनर्स हैं। तो ऐसा है कि अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलता है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको फेयर पे नोट कीजिए आप, और जब भी आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए ना, तो आपके पास में पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से थॉरली पढ़ सकें। देखिए दिया है कि अवॉइड एक ऐसा शब्द विच शोज जो दर्शाता है कि हाउ अ नाउन इज बीइंग यूज्ड। अब समझिएगा, डिटरमाइनर हम कहते किसको हैं, दिया है कि एक ऐसा शब्द जो दर्शाता है कि नाउन का प्रयोग आखिर कैसे किया जा रहा है, या टू टेल द नंबर, या संख्या बताए, क्वांटिटी मात्रा बताए, या पॉइंट आउट इशारा करे किसी नाउन को, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि डिटरमाइनर हम कहते किसको हैं, वैसा कोई भी शब्द जो नंबर को बताए, क्वांटिटी को बताए या पॉइंट आउट करे, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए एग्जांपल में है यहाँ पर कि सी हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम है। इसमें 2 किसी नाउन की संख्या बता रहा है, नंबर को बता रहा है, और जो नंबर बताता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं।
दूसरा है कि ही हैज़ मच मिल्क, उसके पास ज़्यादा दूध है। मच इसमें मात्रा को बता रहा है। दैट पेन इज़ माइन, वह पेन मेरा है, तो दैट इसमें पॉइंट आउट कर रहा है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, ये नंबर बता रहा है। ठीक है, वैसे एक आर्टिकल होता है, लेकिन आर्टिकल पता आपको चलेगा कि डिटरमाइनर्स के अंदर में ही होता है आर्टिकल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। और वैसे दिया हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है ग्रुप ए डिटरमाइनर्स, दूसरा है ग्रुप बी डिटरमाइनर्स और तीसरा है अदर डिटरमाइनर्स। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए डिटरमाइनर्स के बारे में। देखिए ग्रुप ए डिटरमाइनर होता क्या है। यह है कि द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कम इन दिस ग्रुप, यानी कि ग्रुप ए के डिटरमाइनर में निम्नलिखित एडजेक्टिव्स आते हैं। वो होते हैं कौन कौन? आर्टिकल यानी कि ए एंड दी। दूसरा होता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स यानी कि माई, आवर, हिज, हर, देयर, मतलब पोजेसिव फॉर्म। थर्ड नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि दिस, दैट, दिस, दोज। मतलब ग्रुप ए डिटरमाइनर्स के अंदर में ये 3 आते हैं, आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है स्पेशल नोट टू रिमेंबर, कुछ स्पेशल नोट दिया है। पहला क्या दिया है कि 2 डिटरमाइनर्स ऑफ ग्रुप ए कैन नॉट बी पुट टुगेदर, यानी कि ग्रुप ए का 2 डिटरमाइनर एक साथ नहीं रखा जा सकता है, वो गलत हो जाएगा। ग्रुप ए का 2 डिटरमाइनर एक साथ नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल क्या है, आई कैनॉट बाई दिस योर कार। अब समझिएगा इसमें 2 डिटरमाइनर आया है ग्रुप का, एक है दिस और एक है योर। दिस जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस। योर जो है ना वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब ही समझिएगा कि ग्रुप ए का 2 डिटरमाइनर यानी कि पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव दोनों ग्रुप ए का ही है। ग्रुप ए का 2 डिटरमाइनर कभी भी सेंटेंस में नहीं रहता है, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और किसी भी एक को आप हटा लीजिएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई कैनॉट बाई दिस कार, ये भी सही है। आई कैनॉट बाई योर कार, ये भी सही है। मतलब 2 डिटरमाइनर एक साथ में नहीं रहते हैं, वो भी स्पेशली ग्रुप ए के। दूसरा है कि दिस इज़ अ माई कार, इसमें ए ग्रुप ए का डिटरमाइनर है जो कि आर्टिकल्स के अंदर में आता है। और दूसरा है माई जो कि पॉजेसिव है। और 2 एक साथ में नहीं रहेगा, किसी एक को रखिएगा बेटर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा नेम समझिएगा। नोट नंबर 2 बोला है कि इन ऑर्डर टू पुट टू डिटरमाइनर्स ऑफ ग्रुप ए, यानी कि अगर हमें ग्रुप ए का 2 डिटरमाइनर एक साथ रखना होता है तो वो इस पैटर्न पर होता है। सबसे पहले ए या दिस, तब जाके नाउन देते हैं, तब जाके प्रीपोजिशन ऑफ होता है, तब जाके यूज, मतलब पोजेसिव फॉर्म। जैसे आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, ए मतलब ए और दिस में से होना चाहिए तो ए है, इसके बाद में नाउन तो फ्रेंड है, प्रीपोजिशन होना चाहिए ऑफ, और इसके बाद में पोजेसिव होता है माइन। मतलब इस स्ट्रक्चर पे आपका हो सकता है 2 डिटरमाइनर एक साथ में हम रख सकते हैं। अगला है आई कैनॉट बाई आई कैनॉट स्टे इन दिस रूम ऑफ योर्स, इसमें दिस, तब दिस के बाद में नाउन है, तब ऑफ, और इसके बाद में पॉजेसिव है। मतलब इस पैटर्न पे हम 2 डिटरमाइनर को रख सकते हैं एक साथ, वो कि स्पेशली ग्रुप ए के होना चाहिए। डिटरमाइनर्स के ही सेकेंड काइंड जो कि है ग्रुप बी डिटरमाइनर्स। अब इस ग्रुप बी डिटरमाइनर्स में यानी कि डिटरमाइनर का दूसरा जो काइंड है ग्रुप बी डिटरमाइनर्स, इसमें क्या क्या आते हैं। दिया है कि द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कम इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में निम्नलिखित एडजेक्टिव्स आते हैं। वो कौन कौन होते हैं चलिए फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहला दिया है नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव का मतलब हुआ जो संख्या का बोध कराए, और इसमें पॉइंट अलग अलग 4 पॉइंट हैं, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव, इंडेफिनिट, ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के हैं। अगला है आपका एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, उससे अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एट लास्ट 4th नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये सारे चारों एडजेक्टिव ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के हैं। और बेसिकली अगर आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है तो बार बार समझने हेतु या इसको फिर से एक बार रिवीजन के हेतु आप पॉज कीजिए
और इसके बाद में स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चारों पार्ट ही ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के ये चारों पार्ट हैं, ठीक है ना। तो देखिए वंस अगेन हम देखते हैं, ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के अंदर में निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं, वो होते हैं नंबरल एडजेक्टिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एट लास्ट फोर्थ नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव के अंदर में सबसे पहला है ऑर्डिनल्स, जो कि काउंटिंग का स्टेप है, जैसे 1 2 3, जो 100 होता है, 1000 होता है, लैक्स होता है, जो काउंटिंग का स्टेप होता है वो होता है ऑर्डिनल्स, ठीक है। अगला है कार्डिनल्स, जो कि एक रैंक का स्टेप होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, 10th, 20th, 50th, 100th, मतलब जो भी रैंक का बोध होता है उसे हम कार्डिनल्स कहते हैं। अगला है मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि जो गुणज का भाव हो, जैसे डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, 2/3, ये सारे गुणज के भाव में हैं और इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इसके बाद में इंडेफिनिट एडजेक्टिव, यानी कि जो निश्चितता नहीं होती है, जैसे ऑल, अगर बोला जाए ऑल स्टूडेंट्स तो सारे बच्चे, सारे छात्र, यह निश्चित नहीं हुआ, निश्चय नहीं है कि कितने छात्र हैं, इसीलिए इसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है। इसमें एनफ, मैनी, फ्यू, सम, ठीक है। अगला है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसमें मात्रा का बोध कराया जाता है और इसमें बेसिकली इसके बाद में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बाद में बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन को ही फॉलो किया जाता है। जैसे ऑल है, ऑल मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल शुगर। और इसमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में मतलब बेसिकली ये समझें आप कि अनकाउंटेबल नाउन को ही फॉलो किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर है। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि सवाल करता है, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, ये सारे सवाल करने वाले एडजेक्टिव्स हैं और इसीलिए कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे कुछ हम नियम को देखते हैं। यहाँ पर दिया है स्पेशल नोट टू रिमेंबर, याद करने के लिए कुछ नोट हैं। सबसे पहला नोट क्या है, टू डिटरमाइनर्स ऑफ ग्रुप बी कैन बी पुट टुगेदर, मतलब ग्रुप बी का दो डिटरमाइनर एक साथ में रखा जा सकता है। अच्छा, अभी हमने जो चारों पार्ट को देखा वो चारों पार्ट था क्या चीज़, ये चारों पार्ट ये हैं कि जैसे यहाँ पर हमने देखा ग्रुप बी डिटरमाइनर्स, तो ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के अंदर में आने वाले एडजेक्टिव्स ये चारों हैं, ये तो इसकी आइडेंटिटी है। इसमें स्पेशल नोट क्या है, नोट क्या बोल रहा है कि ग्रुप बी के दो डिटरमाइनर हम एक साथ में रख सकते हैं। जैसे वी मीट, हम लोग मिलते हैं, एवरी फ्यू डेज, मतलब हर कुछ दिनों में हम लोग मिलते हैं। इसमें एवरी जो है वो भी ग्रुप बी का डिटरमाइनर है और इसमें जो फ्यू है ये भी ग्रुप बी का डिटरमाइनर है, मतलब ये दोनों ग्रुप बी के ही डिटरमाइनर हैं, एवरी और फ्यू। एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, फ्यू आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, आई हैव रेड ऑल 6 नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ सारे 6 नॉवेल को हमने पढ़ लिए। इसमें देखिए ऑल जो कि एक इंडेफिनिट है और 6 जो कि एक ऑर्डिनल्स है, ये दोनों ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के ही हैं, मतलब ग्रुप बी के दो डिटरमाइनर्स को एक साथ में हम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नोट क्या बोला है, अब देखिए दूसरा नोट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जैसे ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम, ये सारे वर्ड जो है ना, etc और भी कुछ वर्ड हैं, ये सारे शो दर्शाते हैं क्या चीज़, नंबर एंड क्वांटिटी, मतलब संख्या और मात्रा दोनों दर्शाते हैं और डिपेंड करता है कि सेंटेंस में यूज़ किस तरीके से हुआ। जैसे देखिएगा इस दोनों सेंटेंस में ऑल का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑल के बाद में पहले वाले में है स्टूडेंट्स जो कि एक काउंटेबल नाउन है, दूसरे वाले सेंटेंस में ऑल के बाद में मिल्क है जो कि है अनकाउंटेबल नाउन। और अगर ऐसा हुआ रहता है, अगर सेम वर्ड ऑल के बाद में ही अगर काउंटेबल नाउन रहेगा प्लुरल,
तो उस ऑल को हम नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इसी ऑल के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उस ऑल को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ये बेसिकली समझ के चलिए कि सारे वर्ड्स नंबरल एडजेक्टिव भी हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑल के बाद यानी कि वर्ड्स के बाद में काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन रहा तो नंबरल एडजेक्टिव, अनकाउंटेबल नाउन रहा तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मतलब डिटरमाइनर्स के ग्रुप बी डिटरमाइनर्स के स्पेशल नोट में से नोट नंबर सी यानी कि तीसरा नोट क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे फटाफट हम। देखिए स्पेशल नोट जो थर्ड नंबर है क्या दिया है, सबसे पहले ग्रुप बी डिटरमाइनर्स का प्रयोग करते हैं, तब जाके प्रीपोजिशन ऑफ, तब जाके ग्रुप ए डिटरमाइनर्स और इसके बाद में नाउन। जैसे देखिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग द पार्टी, छात्रों में से कुछ पार्टी मना रहे हैं। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले जो सम है ना ये ग्रुप बी का डिटरमाइनर है, इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ एज यूजुअल जैसा कि है नियम में। इसके बाद में जो द है वो ग्रुप ए का डिटरमाइनर है और इसके बाद में स्टूडेंट्स एक नाउन है। मतलब जो नोट नंबर सी का जो दिया हुआ है पैटर्न ना कि सबसे पहले ग्रुप बी का डिटरमाइनर, तब जाके ऑफ, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, तब जाके नाउन, इसी बेस पर डिपेंडेड है। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले दिया है मोस्ट ऑफ द शॉप्स वेर क्लोज दैट डे, उन दिनों बहुत काफ़ी शॉप्स जो दुकान थे ना बिल्कुल बंद थे, हुआ था ना जैसे कोरोना का क्राइसिस हुआ था जिसमें बहुत काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, दुकान सारी चीज़ें बंद थी। तो उसी को बोल रहा है। सबसे पहले ग्रुप बी का डिटरमाइनर है मोस्ट, तब जाके प्रीपोजिशन है ऑफ, तब जाके है द, ग्रुप ए का डिटरमाइनर जो कि आर्टिकल के अंदर में है, तब जाके नाउन है शॉप्स। ठीक है। चलिए मतलब ये बोला है ग्रुप बी का डिटरमाइनर पहले, इसके बाद में ग्रुप ए बी का डिटरमाइनर, तब जाके प्रीपोजिशन ऑफ, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, तब जाके नाउन। उसी पैटर्न पे ये है। नेक्स्ट देखते हैं अगला नोट। तो देखिए अगला नोट क्या बोल रहा है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बोला है कि सम वर्ड्स लाइक, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सम, मैनी, बोथ, etc और भी कुछ है। ये सारे जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ड वर्क्स एज बोथ, दोनों का काम करते हैं, डिटरमाइनर का भी और प्रोनाउन का भी। वन सेकेंड मैं रिपीट कर दूं आपसे कि जो नोट नंबर डी बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सम, मैनी, बोथ, ये दोनों का काम करते हैं, डिटरमाइनर और प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। जैसे इसमें नियम दिया है कि अगर दिस और सम, अच्छा मान लीजिए कि दो वर्ड दिया गया है एग्जाम्पल के तरीके से, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया गया आपको समझने के लिए। दिस और सम है और इसके बाद में अगर कोई नाउन रहता है तो वो दिस डिटरमाइनर का काम करता है, लेकिन वहीं दिस या सम रहे उसके बाद में वर्ब का प्रयोग हो तो वहीं दिस प्रोनाउन का काम करता है। मतलब समझ पा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है आपका कि मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, बहुत सारे छात्र मेहनती होते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया है मैनी, शब्द है, इन दोनों में शब्द मैनी का प्रयोग हुआ है। तो देखिए मैनी के बाद में अगर कोई स्टूडेंट्स, अगर कोई नाउन है, मतलब किसी वर्ड के बाद में अगर कोई नाउन रहेगा तो वर्ड डिटरमाइनर का काम किया है। जैसे मैनी के बाद में स्टूडेंट्स नाउन है तो मैनी डिटरमाइनर का काम किया है, लेकिन वहीं शब्द के बाद में अगर वर्ब आएगा तो वो प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे इसी मैनी के बाद में यहाँ पे वर्ब है आर और इसीलिए ये मैनी प्रोनाउन का काम किया है। ठीक है, मतलब पैटर्न एक है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। दिया है कि सम बॉयज़ आर रेडी टू गो और है सम आर बोर्न ग्रेट, दोनों में सम का यूज हुआ है। सम के बाद में पहले वाले में नाउन है बॉयज़, अगर सम के बाद में नाउन आया है तो सम डिटरमाइनर का काम किया है, लेकिन सम के बाद में अगर कोई वर्ब आर का प्रयोग हुआ है तो ये सम प्रोनाउन का काम किया है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपका है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं तीसरे तरह के डिटरमाइनर्स को, जिसे हम कहते हैं अदर डिटरमाइनर्स। जो अदर डिटरमाइनर्स हैं
जिसमें बोला है कि द फॉलोइंग डिटरमाइनर्स कम इन दिस ग्रुप, निम्नलिखित डिटरमाइनर्स इसके अंतर्गत में आते हैं। वो होते कौन कौन हैं? अदर, सच, व्हाट एंड ओनली। अच्छा, वन थिंग मोर, मैं एक चीज़ बता दूं आपसे कि किसी दूसरी नॉइज़ से आप डिस्टर्ब मतलब नहीं होइएगा, अपने पॉइंट पर फोकस करेंगे। देखिए नोट नंबर इसमें 1 क्या बोला है कि सबसे पहले अदर, सच, व्हाट, ओनली के बारे में नियम क्या है कि सबसे पहले ग्रुप ए का डिटरमाइनर होता है, इसके बाद में अदर और ओनली का प्रयोग कर सकते हैं। इन चारों में से अदर और ओनली का प्रयोग हम कब करते हैं? ग्रुप ए डिटरमाइनर के बाद में। लेकिन दो वर्ड व्हाट और सच जो है ना, इसके बाद में ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माई अदर सिस्टर रिस्ट्रिक्ट्स टू गो देयर, मतलब मेरी दूसरी सिस्टर मुझे वहाँ जाने से रोकती है। तो देखिएगा, सबसे पहले ग्रुप ए का डिटरमाइनर है इसमें माई, तब जाके अदर का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, इस पैटर्न पे है ना। या हो सकता है व्हाट के बाद में ए, चाहे सच के बाद में ए एन। जैसे व्हाट एन आइडिया यू गेव मी, क्या आइडिया तुमने दिया है मेरे को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नोट, जो कि नोट नंबर बी है, यानी कि दूसरा नोट। देखिए, समटाइम्स नाउन इज यूज्ड एज डिटरमाइनर, कभी कभी नाउन का प्रयोग होता है डिटरमाइनर की तरह। जैसे देखते हैं, आई हैव परचेस्ड अ गोल्ड वॉच। अब देखिए इसमें दो नाउन आया है, एक है गोल्ड और दूसरा है वॉच। गोल्ड भी नाउन है, वॉच भी नाउन है, लेकिन जब दो नाउन का प्रयोग अगर एक साथ में किया जाए तो उसमें पहला जो नाउन होता है ना, जैसे कि गोल्ड, दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, उसकी विशेषता बता रहा होता है। जैसे ये वॉच तो है, लेकिन वॉच ये कैसा है? गोल्ड का है। ठीक है ना। तो मतलब आई हैव परचेस्ड अ गोल्ड वॉच, मैंने सोने की घड़ी एक ख़रीद ली है, गोल्ड वॉच मैंने ख़रीदी है। गोल्ड भी नाउन है, वॉच भी नाउन है। इसमें पहला जो नाउन होता है जैसे कि गोल्ड, दूसरे नाउन वॉच की क्वालिटी बता रहा होता है कि वो वॉच कैसा है। और जो पहला नाउन जो क्वालिटी बताता है वही एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर कहा जाता है। इसमें गोल्ड क्या है? डिटरमाइनर है। अगला है सी मेट विद अ डॉक्टर फ्रेंड, इसमें डॉक्टर और फ्रेंड दोनों नाउन है, लेकिन पहला जो नाउन है ना, ये अभी एडजेक्टिव का काम किया है, और एडजेक्टिव ही तो डिटरमाइनर होता है। क्लियर है ना। चलो ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर नोट को देखते हैं। दिया कि एडवर्ब्स यूज्ड एट डिटरमाइनर्स, कभी कभी एडवर्ब का प्रयोग होता है डिटरमाइनर की तरह। जैसे ही इज़ रीचिंग, मतलब वह पहुंच रहा है, बाय नेक्स्ट डाउन ट्रेन, मतलब अगली डाउन ट्रेन से वो यहाँ पहुंच रहा है। यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये इम्फेसाइज कर रहा है, ये जोर देकर बोल रहा है, और इसको हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और यही एडवर्ब डिटरमाइनर के प्रयोग में आया है अभी। अगला दिया द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज पेनफुल, मतलब उस मेडिसिन के बाद वाला जो प्रभाव था ना, बहुत काफ़ी पेनफुल था, कष्टदायी था, कष्टपूर्ण था। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे। और मैं बताऊं कि अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो धन्यवाद, थैंक यू।